हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो दोस्तों बहुत अच्छा टॉपिक है। इस वीडियो में हम लोग बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो को प्लीज़ आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है, इस वीडियो के ऊपर आपका पूरा जो 8 चैप्टर है उस वो बेस है, और प्लस 9 चैप्टर जो आप करने वाले हैं वो दोनों चैप्टर इस अकेले वीडियो के ऊपर डिपेंड करना है। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख ली तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ आपको कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको 8 चैप्टर इतना इजी चैप्टर लगेगा कि आप लोग कहेंगे कि यार वाओ, इससे इजी चैप्टर है ही नहीं पूरे हमारे 10th क्लास में। तो इसके लिए आपको दोस्तों देखना पड़ेगा वीडियो को लास्ट तक, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री से दोस्तों वैसे आपको बताऊं, बच्चे जो है ना बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि यार सबसे जो डिफ़िकल्ट चैप्टर है ना वो 8 चैप्टर ही है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है दोस्तों, प्रॉब्लम हमारी थिंकिंग की है। तो एक तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आप ज़रा सा ध्यान लगाएंगे ना इस चैप्टर में, आपको इतना मज़ा आएगा इस चैप्टर को करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति तो नाम से ही क्लियर है, त्रिकोण, ट्रिग्नो मीन्स 3 कोण, ट्रायंगल। तो हमारा जो ये चैप्टर है वो पहले बेस्ड है हमारे ट्रायंगल के ऊपर। बट वो ट्रायंगल कौन सा? वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमारा जो ये चैप्टर है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर, पूरा चैप्टर घूमेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल पर। इतना छोटा सा टॉपिक है यार, ट्रायंगल को देखना है आप लोगों ने, ट्रायंगल को समझना है। अगर ट्रायंगल एक बार समझ में आ गया ना तो दोस्तों ये जो चैप्टर है वो बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, हम लोग पहले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। जो ट्रायंगल है उसमें हम लोगों ने एक ट्रायंगल लिया ABC। तो ये मेरे पास ट्रायंगल था ABC, यहाँ से मैंने ABC ट्रायंगल ले लिया दोस्तों, ABC, ये इस ट्रायंगल को ले लिया। अब इस ट्रायंगल में देखें तो हमेशा ट्रायंगल की 3 चीज़ें होती हैं, 3 एंगल्स, 3 साइड्स, 3 वर्टिसेस। तो अब यहाँ पर जब एंगल्स की बात करेंगे तो 3 एंगल कौन कौन से हैं? पहले एंगल A, एंगल B, एंगल C। तो दोस्तों जैसे नाम लिखा हुआ है ट्रायंगल ABC, तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल तो जो बीच वाला एंगल है दैट इज B। तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ एंगल B जो है आपके पास वो 90 डिग्री है। तो एंगल B आपके पास 90 डिग्री आ गया, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आप कभी भी नाम लिखेंगे किसी ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का, तो आप नाम लिखने का आपका जो नंबर है वो यही होना चाहिए कि जो आपके पास B, जिस भी एंगल पे 90 डिग्री है वो आपका बीच में आना चाहिए। अब दूसरी चीज़ जो है, 90 डिग्री के सामने हमेशा आपका हाइपोटेन्यूज रहेगा। हाइपोटेन्यूज को हिंदी में बोलते हैं हम कर्ण। तो आपने याद रखना हाइपोटेन्यूज क्या है? 90 डिग्री के जो बिल्कुल सामने वाली साइड है, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड भी होती है, जो सबसे लंबी साइड है, उसको हम बोलते हैं कर्ण और हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट बात करते हैं बेस एंड परपेंडिकुलर। तो दोस्तों ये थोड़ा सा आपने ध्यान से समझ लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेस एंड परपेंडिकुलर की बात। तो यहाँ पर मुझे फॉर एग्जांपल किसी ने कहा साइन C बनाना है, तो साइन C का मतलब जो मेरे पास एंगल है वो बनेगा C पर। अगर मैं आपको बोलूँ कॉस A बनाना है तो कॉस A का मतलब एंगल कहाँ बनेगा? A पर। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग A की बात कर रहे हैं, मैंने सपोज कर लिया कि जो थीटा जो एंगल है वो A पर बना हुआ है। तो यहाँ पर मेरे पास हाइपोटेन्यूज तो क्या हो गया? AC हो गया हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर की बात करते हैं। परपेंडिकुलर बेटा वही साइड होगी जिसके साथ ओनली 90 डिग्री है, तो ओनली 90 डिग्री इस साइड के साथ है। और बेस वो साइड होगी जिसके साथ 90 डिग्री एंड थीटा दोनों है। तो यहाँ पर 90 एंड थीटा देखो AB के साथ बना हुआ है, थीटा भी बना हुआ है, और यहाँ पर 90 भी बना हुआ है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने एक और ट्रायंगल बनाई, यहाँ पर मेरे पास ये 90 डिग्री हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया सीधा सा स्ट्रेट। अगर मैं थीटा यहाँ पर लूँगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ 90 भी बना हुआ है और थीटा भी बना हुआ है। और ये आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इस साइड के साथ ओनली 90 डिग्री है। तो दोस्तों याद रखना है, जिस साइड के साथ आपके पास 90 डिग्री और थीटा आएगा वो बेस होगा। परपेंडिकुलर आपके पास अपने आप वो साइड हो जाएगी जिसके साथ जो बच गई है लास्ट साइड अपने आप परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो बेस एंड परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, ये तीनों चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। उससे पहले दोस्तों याद रखना कि जो बेस है, बेस को हम B से डिनोट करते हैं, हाइपोटेन्यूज को S से डिनोट करते हैं, और परपेंडिकुलर मींस लंब को P से डिनोट करते हैं। तो BPH में कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने, B क्या है, P क्या है और H क्या है। तो नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मींस त्रिकोणमितीय अनुपात की। और दोस्तों इस चैप्टर को अगर आप इंग्लिश में जितना कर लोगे ना, हिंदी मीडियम इवन, आप लोग बड़े मतलब बहुत इजी रहेगा, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए कुछ 6 एक्चुअल में 6 आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं
जिनको हम लोग यूज़ करेंगे इस चैप्टर में, सबसे पहले साइन थीटा। जो थीटा है बेटा, थीटा का मतलब, थीटा जो है वो है कोण। इसको भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, थीटा क्या है। कई बार हो सकता है आपको बीटा दे दे, कई बार हो सकता है आपको गामा दे दे, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो अल्फ़ा बीटा गामा कुछ भी लिखा होगा यहाँ पर, जो थीटा लिखा होगा, इसका मतलब कुछ नहीं है, ये एंगल है, ये कोण का नाम है। ओके, कोण, क्योंकि अगर मेजरमेंट दिएंगे तो आपको थीटा की जगह फॉर एग्जांपल 90 दिया है तो आपको साइन 90 देंगे। ओके, अगर 60 दिया है तो आपको साइन 60 देंगे, 35 दिया है तो आपको 35। तो आपने थीटा में कंफ्यूज नहीं होना, थीटा का मतलब वो एंगल की मेजरमेंट है कोई भी। तो सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, हिंदी में बोलते हैं लंब बटे में कर्ण। तो ये आपने याद रखना है। इसको याद करने का एक आसान सा तरीका भी अभी बाद में बताएंगे, बट अभी फिलहाल के लिए आपने याद रखना है साइन थीटा जो है दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब लंब बटे में कर्ण। नेक्स्ट है कॉस थीटा। कॉस थीटा को हम लिखेंगे बेस बटे में हाइपोटेन्यूज, आधार बटे में कर्ण। जो बी, बेस को हम बी से डिनोट करते हैं और हाइपोटेन्यूज को हम लोग एच, तो बी बटे एच आपने याद करना है। नेक्स्ट टेन थीटा। टेन थीटा है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर हम लंब और आधार, तो परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करते हैं और आधार को बेस से, तो बी पी अपॉन बी आपके पास आ जाएगा। कॉस थीटा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा आपके पास है हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, तो आप लिखेंगे हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। कर्ण बटे में लंब, तो हाइपोटेन्यूज है h और परपेंडिकुलर आपके पास p, तो h बटे में p। नेक्स्ट है सेक थीटा। सेक थीटा को हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस, कर्ण बटे में आधार। कॉट थीटा बेस बटे में परपेंडिकुलर, आधार बटे में लंब, तो आधार b ओवर p। तो चलिए अब इसको याद करने का तरीका देखते हैं। तो दोस्तों याद करने का बड़ा आसान सा तरीका है, इसको हम लोग याद करते थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आपको याद रखना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो अगर हिंदी में याद करना है तो हिंदी में, वैसे तो मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा बट चलो फिर भी बता देता हूँ। हिंदी में याद करने का हमें तरीका बड़ा आसान सा बताया गया था, ले लो आम ले लो कच्चे कच्चे आम। और ये आम किस चीज़ के लिए थे मुझे नहीं पता, हमारे घर में तो शायद अचार डालने के लिए इसको यूज़ करते थे। तो चलिए दोस्तों हम लोगों ने याद कर लिया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो जो पहला रेशो है दैट इज़ P अपॉन एच, तो P बटे एच को हम लोग लिखते हैं साइन थीटा। तो आपने याद रखना है पहला जो है साइन थीटा, साइन थीटा मतलब P अपॉन एच, P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेन्यूज। सेकंड रेशो की बात करते हैं। सेकंड रेशो होता है हमारे पास कॉस थीटा। कॉस थीटा है B बटे में H, तो आपको याद करने का बड़ा आसान सा तरीका मिल गया है, तो B बटे में H मतलब कॉस थीटा। नेक्स्ट बात करते हैं टेन थीटा। टेन थीटा था P बटे में B, तो टेन थीटा P बटे में B आपके पास हो गया। इसके बाद दोस्तों इसको उल्टा कर लेते हैं। उल्टा मतलब नीचे, नीचे जो है साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा को हम लोग यहाँ से लिखेंगे H बटे में P, तो कॉसेक थीटा आपके पास हो गया H बटे में P। उसके बाद है सेक थीटा। जो कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा हमारे पास होता है सेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा है सेक थीटा, तो सेक थीटा आपके पास है H बटे में B। नेक्स्ट बात करते हैं टेन थीटा। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को हम लिखेंगे B बटे में P। तो दोस्तों ये बड़ा आसान सा तरीका आपको मिल गया है, याद रखना है आपने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। और कुछ ऐसे बोलते हैं सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले, बट चलो आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। याद करने का तरीका हमने सिर्फ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पहला साइन फिर कॉस फिर टेन, साइन के नीचे कॉसेक, कॉस के नीचे सेक और टेन के नीचे कॉट। चलिए अब ये आपने जो छोटे छोटे हम लोगों ने वर्ड P H B क्या होता है इसको याद रखना। P फॉर परपेंडिकुलर मतलब लंब, हाइपोटेन्यूज और बेस। तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस हम लोग पहले क्लियर कर चुके हैं। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर आप कुछ और डिटेल में इस चैप्टर के बारे में, इन फॉर्मूलेज के बारे में आप लोग समझना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई कर सकते हैं। हम लोग उस छोटे से टॉपिक पे जो भी आप समझना चाहेंगे उस पर दोबारा से एक वीडियो बना लेंगे। चलिए अब देखते हैं कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको इस चैप्टर में यूज़ होंगे, आपको उन्हें याद करना है। अब मैंने क्या किया, उनको कुछ कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड कर दिया है। तो दोस्तों आपने उस कैटेगरी के हिसाब से इसको याद कर लेना है। सबसे पहले टाइप 1 देखते हैं। टाइप 1 में क्या है, सारे रेशो हैं। तो रेशो में कैसे है हमारे पास, सबसे पहले है हमारे पास सेक थीटा। तो दोस्तों सेक थीटा जो है वो हमारे पास 1 बटा कॉस थीटा होता है। ऐसी कॉस थीटा को आपने लिखना है, कॉस थीटा भी क्या था, सेक का उल्टा था, तो कॉस थीटा 1 बटा सेक। ये कैसे पता लगा, हम लोग दोबारा वही पंडित बद्री प्रसाद पे आ जाते हैं। ये देखो साइन थीटा था
कॉसेक थीटा के उल्टा था और कॉसेक थीटा साइन थीटा के उल्टा था। ऐसे ही आपके पास जो कॉस थीटा था वो सेक थीटा का उल्टा था और जो सेक थीटा है वो कॉस थीटा के उल्टा था। सिमिलरली आपका टेन थीटा जो था वो आपके पास कॉट थीटा का उल्टा था और कॉट थीटा टेन थीटा के उल्टा था। तो उन्हीं को हमने यहाँ पे फॉर्मूले को लिख लिया। सेक थीटा और सीकेंट थीटा इसको बोलते हैं। सीकेंट थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉस थीटा और कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 बाय सीकेंट थीटा। ओके, और शॉर्टकट में हम लोग सेक थीटा भी बोल देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा और 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और इसका उल्टा हो जाएगा कॉसेक थीटा इक्वल्स टू और कोसिकेंट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। अगला एक रेशो है टेन थीटा। टेन थीटा को हम लोग लिखते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल्स टू, इसका उल्टा है तो कॉस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा, तो कॉस बटे में साइन। तो दोस्तों ये जो रेशो वाले फॉर्मूले आपने याद रख लेने हैं, आपको याद कर लेने हैं। दोबारा से एक बार देख लेते हैं। सेक थीटा जो था 1 बटा कॉस थीटा था और कॉस थीटा 1 बटा सेक थीटा था। आप दोनों में से किसी एक को याद कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा। साइन जो था कोसिकेंट के था और कोसिकेंट जो था साइन के अपॉन में था। टेन थीटा जो था 1 अपॉन कॉट थीटा था और कॉट थीटा बराबर था 1 बटा टेन थीटा। सिमिलरली टेन थीटा जो था वो था साइन थीटा बटे में कॉस थीटा और कॉट थीटा था कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं, टाइप 2 फॉर्मूलाज। तो ये है जो है हमारे पास 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले थे। तो इसके लिए आपने बड़ा सिंपल सा याद रखना है, साइन जो है कॉस में चेंज होगा, मीन्स साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है टेन 90 माइनस थीटा, टेन जो है कॉट में चेंज होगा और कॉट टेन में चेंज होगा, दोनों वाइस वर्सा चेंज होंगे। तो टेन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा आपका हो जाएगा। नेक्स्ट जो सीकेंट है वो आपके पास कोसिकेंट में चेंज होगा। सो सीकेंट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोसिकेंट थीटा और कोसिकेंट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू सीकेंट थीटा। तो दोस्तों ये जो है 90 माइनस थीटा वाले रेशियोज हैं, 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले हैं, इनको आपने याद रखना है। चलिए टाइप 3 फॉर्मूले पे चलते हैं। टाइप 3 फॉर्मूले में आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, ये आपके स्क्वायर वाले फॉर्मूले हैं। इनमें दोस्तों आपने करना क्या है, आपके पास एक फॉर्मूला इसमें गिवन होगा, उस एक फॉर्मूले से आप दो फॉर्मूले बना लेंगे। तो एक्चुअल में आपको याद जो है वो तीन ही फॉर्मूले रखने हैं। उन तीन फॉर्मूले से आपके आगे 3 × 9 फॉर्मूले आपके पास बन जाएंगे। सो चलिए देखते हैं। पहला फर्स्ट फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर मैं अब इस कॉस स्क्वायर को इधर लेके जाता हूँ तो साइन स्क्वायर आ गया मेरे पास, ये प्लस इधर आके माइनस, सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट का एक सेकंड पार्ट हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर मैं इधर से यहाँ से कॉस स्क्वायर की बजाय साइन स्क्वायर को लेके जाता हूँ दोस्तों, तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर को इधर लेके आए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपके पास तीन फॉर्मूले यहाँ से बन गए हैं। नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूले के लिए, सेकंड और थर्ड फॉर्मूले के लिए आपने एक फॉर्मूला याद कर लो, दूसरा आपने याद करना है जो सीकेंट है उसकी जगह कोसिकेंट आएगा, टेन की जगह कॉट आएगा, तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं। फॉर्मूला था हमारे पास 1 प्लस सेक स्क्वायर इक्वल्स टू टेन स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और बनाने हैं, तो हमने क्या किया, 1 को इस साइड लेके गए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिमिलरली अगर मैं सेक स्क्वायर को इधर लेके जाता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो आपके पास ये तीन फॉर्मूले और हो गए। अब दोस्तों सेकंड फॉर्मूले में मैंने आपको बोला बड़ा इजी है, आपने सिर्फ सेक की जगह कोसेक लिखना है और टेन की जगह कॉट लिखना है। तो आपके पास फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट सेक स्क्वायर इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर, तो ये आपके पास थर्ड फॉर्मूला हो गया। इससे आप क्या करेंगे, अगेन तीन फॉर्मूले बनाएंगे। तीन फॉर्मूले के लिए मैं 1 को पहले इधर लेके आता हूँ, तो क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा और ये प्लस इधर आके माइनस हो गया, माइनस का 1 हो गया। थर्ड फॉर्मूला 1 को मैं यही रखता हूँ, इस कॉसेक को इधर लेके आता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों ये आपके पास फॉर्मूले हैं टोटल जो आपने याद रखने हैं। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बात करते हैं, बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं, बड़ा सिंपल सा टेबल है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपने 0, 30, 45, 60 एंड 90 ये आपके पास जो वैल्यूज़ हैं जिनकी जो आपने निकालनी है। तो आप सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, आप नंबर लिखेंगे सबसे पहले 0, अगेन 1, उसके बाद 1 के बाद
2, फिर 3 और फिर 4, 4 नंबर लिख लिए। इसके बाद सबको आपने 4 से डिवाइड कर देना, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4। तो सबको आपने 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से डिवाइड करने के बाद देखते हैं इसका स्क्वायर रूट लगाना है। अब देखते हैं 0/4 तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर रूट 0 आ गया, तो आपके पास साइन 0 की जो वैल्यू है वो आपके पास 0 आ गई। 30 की वैल्यू देखते हैं, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 30 की वैल्यू होगी 1/2। 45 की वैल्यू देखते हैं, 4 ऊपर 2 था नीचे 4 था, काट के पास 1/2 आ गया, 1/2 का स्क्वायर रूट करेंगे, 1 का तो स्क्वायर रूट 1 होता है और 2, तो आपके 45 की वैल्यू होगी 1/√2। अगेन 60 की वैल्यू देखते हैं, 3/4 √3 और 4 का रूट आपके पास 2 आ गया, तो आपके पास आ गई 60 की वैल्यू √3/2। नेक्स्ट देखते हैं 90, 4/4 काट के 1 हो गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया। तो अब आपके पास वैल्यूज आ गई हैं, 0 की वैल्यू साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2 एंड 90 की वैल्यू आपके पास आ गई 1। अब जब आपने स्टार्ट करना है तो यहाँ से स्टार्ट करना है, जो आपके पास नीचे 90 की वैल्यू थी कॉस में वो आपने सबसे ऊपर लिख देनी है। तो सबसे ऊपर 1 आ गया, 1 के बाद हमारे पास था √3/2, तो आपने √3/2 नेक्स्ट वैल्यू में लिखना है √3/2। √3/2 के बाद था 1/√2, तो 1/√2 नेक्स्ट में 1/2 आ जाएगा, नेक्स्ट में मैंने लिख दिया 1/2 और नेक्स्ट में आपके पास 0 था तो आपने 0 लिख दिया। तो आपने किया क्या, आपने कुछ नहीं किया, आपने यहाँ पर जो वैल्यूज थी वो 0 से स्टार्ट थी, लास्ट में 1 था, आपने 1 से स्टार्ट करना है। पहले कॉस में पहले 1 लिख देना है, फिर √3/2 लिख देना है, फिर आपने 1/2 अगेन 1/2 देन 0। तो आपने देखो इस हिसाब से हमने कॉस में वैल्यू लिख दी। अब बात करते हैं tan की। तो दोस्तों tan जो थीटा था उसका फॉर्मूला था हमारे पास साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो साइन थीटा 0/1, 0/1 0 आ गया, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं 0 आता है। नेक्स्ट देखते हैं 1/2 डिवाइड बाय √3/2। तो 1/2 को जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे √2 पर, √2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3। तो साइन tan 30 की वैल्यू आपके पास आ गई 1/√3। 45 देखते हैं, 1/√2 1/√2 दोनों को डिवाइड करेंगे तो √2 कैंसिल, आपके पास 45 की वैल्यू आ गई 1। 60 की वैल्यू देखते हैं, यहाँ पर था √3/2 और 1/2, √3/2 एंड 1/2 को डिवाइड करना है हम लोगों को। तो जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे √3/2 और ये 2 पर 2 से 2 कैंसिल, आपके पास आ गया √3। तो नेक्स्ट 90 की वैल्यू की बात करते हैं, 1/0। तो 1/0 बेटा नॉट डिफाइन, आज तक कोई डिफाइन नहीं कर पाया। तो ये आपने वैल्यूज़, आपका टेबल है, टेबल बनाना होप सो आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग अब टेबल खुद भी बना सकते हैं और इससे बेटर ये रहेगा कि आप लोग याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए अब एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास इस चैप्टर में है, आपके पास एक्सरसाइज 8.1 में भी आएगी, तो इसको एक बार समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं साइन ए। अब आपके पास एक ट्रायंगल दिया था, ट्रायंगल ABC, ये आपके पास ट्रायंगल था, ट्रायंगल ABC। अब आपको निकालना क्या था, साइन ए। तो जब ए की बात करेंगे, मैंने पहले भी बात की थी, ए मीन्स जो थीटा है वो ए पर बन गया। अब जब थीटा ए पर बन गया, ये 90 डिग्री यहाँ पर था बेटा, 90 के सामने एच हो गया। देन बी की बात करते हैं, पहले बी जिस साइड के साथ 90 एंड थीटा दोनों है वो आपके पास बी हो गया, और जिसके साथ सिर्फ 90 है वो आपके पास पी हो गया। तो आपके पास बी पी एच तीनों चीज़ें आपको पता लगी, परपेंडिकुलर क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज क्या है और बेस क्या है। तो सबसे पहले साइन थीटा देखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन थीटा था p/h, तो p/h। अब p क्या था हमारे पास BC और h क्या था AC, तो BC/AC आपके पास आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कॉस ए, कॉस की वैल्यू थी b/h, तो हम देखते हैं b/h। इस ट्रायंगल में b आपके पास था AB और h था आपके पास AC, तो AB/AC आ गया। नेक्स्ट देखते हैं tan थीटा, तो tan थीटा था p/b, तो p की वैल्यू थी आपके पास यहाँ पर BC और b की वैल्यू थी AB, तो आपने लिख दिया BC/AB। चलिए अब देखते हैं साइन C। अगर साइन C निकालना हो तो साइन C में आपके पास थीटा कहाँ पर बन जाएगा, C पर बन जाएगा। अगर थीटा C पर है तो BC आपके पास बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज तो 90 के सामने रहेगा हमेशा, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपके पास, AB हो जाएगा। सो दोस्तों साइन C के लिए हमने फॉर्मूला तो वही रहेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आपके पास p/h साइन थीटा, तो p/h रहेगा। अब p क्या है आपके पास, यहाँ पर p है AB, तो हमने लिख दिया AB, और b क्या आपके पास
बी, सॉरी एच क्या आपके पास ए सी, तो आपने ए सी लिख दिया। नेक्स्ट देखते हैं कॉस सी। कॉस सी अगेन बी बटे में एच, तो बी आपके पास क्या था बी सी, तो हमने लिख दिया बी सी, और एच क्या था आपके पास ए सी, तो हमने लिख दिया ए सी। तो कॉस सी आपके पास बी सी बटे में ए सी है। नेक्स्ट देखते हैं टेन सी। टेन सी पी बटा बी, तो पी क्या आपके पास क्या था ए बी, और एच बी क्या था आपके पास बी सी, तो ए बी बटे में बी सी। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें आपके पास ए बी जो था वो 1 सेंटीमीटर है, बी सी आपके पास 2 सेंटीमीटर है, और ए सी आपके पास 5 सेंटीमीटर है। आपको निकालना क्या, आपको निकालना है साइन ए कॉस ए टेन ए, साइन सी कॉस सी और टेन सी। तो इस ट्रायंगल को देखो हम लोग 90 था मेरे पास यहाँ पर, तो पहले 90 बना लेते हैं। इस 90 को बनाने के बाद सबसे पहले हम लोग फर्स्ट केस साइन ए कॉस ए टेन ए जब निकालना है, तो आपने थीटा कहाँ पर बना लिया, यहाँ पर 90 डिग्री था, थीटा आपके पास ए पर बना लिया। तो जब थीटा ए पर बन गया तो ये आपके पास हो गया बी, ये आपके पास हो गया पी, और ये आपके पास हो गया एच, क्योंकि जिस साइड के साथ 90 एंड थीटा दोनों है वो आपके पास बी हो जाएगा, बेस हो जाएगा। दूसरी साइड परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाली आपके पास हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर, तीनों चीज़ें आपके पास आ गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइन ए। साइन ए था आपके पास पी बटे में एच, सो पी आपके पास है अब 2 सेंटीमीटर, तो 2 अपॉन एच आपके पास था 5, 2 अपॉन 5 आपके पास साइन ए आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं कॉस ए। कॉस ए की वैल्यू थी बी बटे में एच, तो बी की वैल्यू आपके पास है यहाँ पर है 1, और एच की वैल्यू है 5, तो 1 अपॉन 5 आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं टेन ए। टेन ए आपके पास था पी बटे में बी, तो आपके पास पी की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है 1, सो 2 बटे में 1, चाहे आप 2 आंसर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं साइन सी की। तो साइन सी का मतलब थीटा आपके पास सी पर बन गया। जब थीटा आपके पास सी पर बन गया तो ये आपके पास हो गया बी, ये आपके पास हो गया पी, और ये आपके पास हो गया एच। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बना है, तो ये आपके पास बी होगा। जिस साइड के साथ भी 90 डिग्री और थीटा दोनों बनते हैं बेटा, वो आपके पास बी होता है, तो बी आपके पास होगी वो साइड जिसके साथ थीटा भी बना और 90 भी, और एच तो 90 के सामने वाला होता ही है, और आपके पास थर्ड साइड बनी है पी। तो अब साइन सी निकालना है, वही पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आपके पास P बटे में H क्या आएगा, साइन, तो साइन P बटे में H आ गया। अब P आपके पास क्या था 1, और H आपके पास था 5, तो 1 अपॉन 5 आपके पास साइन C आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं कॉस C। कॉस C था B बटे में H, तो B आपके पास है 2, और H आपके पास है 5, तो 2 अपॉन 5 आपके पास आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं टेन सी। तो टेन सी का फॉर्मूला P बटे में B, तो P आपके पास कितना है 1, और B आपके पास है 2, तो 1 अपॉन 2 आपके पास अंतर आ गया। तो दोस्तों ये तो वो क्वेश्चन था जिसमें आपके पास तीनों वैल्यू गिवन थी। अब आपके पास हो सकता है एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें 2 वैल्यू गिवन हो, तीसरी वैल्यू ना गिवन हो, तो उसमें आपने क्या करना है, पाइथागोरस फॉर्मूला लगाना है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी जो आगे एक्सरसाइज में हम लोग करेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा, तो अभी सिर्फ आप थोड़ी देर के लिए इन एग्जांपल्स को समझ लीजिए। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है साइन सी, टेन ए और कॉस ए। तो सबसे पहले टेन ए साइन सी, और उन सब के लिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एच भी चाहिए। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, एच निकालते हैं। तो एच निकालने के लिए हमने देखा, अभी फिलहाल के लिए मैं पी और बी दोनों में से किसी को भी ले लेता हूँ, और एच मुझे फाइंड आउट करना है। सो एच की जगह हमने लिख दिया ए सी, और P की जगह ये और B की जगह ये, तो हमने ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू 3 गिवन थी और बी सी की वैल्यू 2 गिवन थी, तो 3 का स्क्वायर हमने किया 9 आ गया, 2 का स्क्वायर हमने किया 4, 9 प्लस 3 4 कितना होगा 13, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 13 आ गया आपके पास। जब हम लोग स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 13, तो आपके पास एच की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 13। तो अब जो ए था, ए देखते हैं, ए मीन्स थीटा आपने ए पर बना लिया। जब थीटा ए पर बना लिया, बी पर 90 डिग्री है, तो ये जो ए बी है वो आपके पास बेस हो गया। तो आपके पास बेस हो गया ए बी मीन्स 3, आपके पास परपेंडिकुलर हो गया 2, और हाइपोटेन्यूज आपके पास हो गया स्क्वायर रूट 13। तो पहले देखते हैं टेन ए मीन्स पी बटे में बी। अब पी कितना था आपके पास 2, और बी कितना था आपके पास 3, तो आपके पास आंसर आ गया 2/3। नेक्स्ट देखते हैं कॉस ए। तो कॉस ए के लिए बी बटे में एच, तो आपके पास बी कितना था यहाँ पर 3, और एच कितना था स्क्वायर रूट 13, तो 3/√13 आपके पास आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साइन सी। तो साइन सी के लिए हमने ट्रायंगल को दोबारा बनाया, ट्रायंगल सेम रहेगी, वैल्यू 3, 2 एंड स्क्वायर रूट 13 रहेगी, सिर्फ पी एंड बी आपका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से साइन सी मीन्स थीटा आपके पास सी पर बन गया, तो ये आपके पास बी हो गया, एच आपके पास हमेशा फिक्स रहेगा, और पी आपके पास हो गया 3, तो आपके पास पी बी एच आपके पास आ गया है। अब साइन बी निकालना था, तो पी बटे में एच, तो पी आपके पास पी की वैल्यू थी 3,
3 और h की वैल्यू थी √13 तो आपके पास हो गया 3/√13। ये आपके पास आंसर आ गया। इसको आप रैशनलाइज कर सकते हैं। सो होप सो ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी दोस्तों। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है या कोई और वीडियो जो आप लोग देखना चाहते हैं, जिस टॉपिक के बारे में आप लोग पढ़ना चाहते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और होप सो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब हमें नहीं किया है, इस वीडियो को देखने के बाद वो हमें सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि आपको जितने भी आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू ऑल।